सबसे पहले तो जिस नेता का आपने नाम लिया वो बेचारे तो खुद खैरात के टुकड़े में आए हैं। जिस पर सीमांचल के लोगों को फख्र है उस पर किसी को अगर छाती पीटे, उसके छाती पीटने से क्या होता है। नमस्कार, मैं हूं देवांशु। आप देख रहे हैं न्यूज़ फोनेशन। AIMIM के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी आज पटना आ रहे हैं। असदुद्दीन ओवैसी का ये कार्यक्रम अचानक बना है। इन दिनों असदुद्दीन ओवैसी का पूरा फोकस जो है यूपी इलेक्शन पर है और लगातार रैली पर रैली यूपी में कर रहे हैं। लेकिन ये पटना दौरा क्यों हो रहा है, हमारे साथ बात करने के लिए AIM के बिहार प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल इमान जी है। अचानक दौरा हो रहा है नेता का, कोई खास वजह या जिस तरीके से अचानक आप लोगों ने जीत हासिल की 5 सीटें बिहार चुनाव में, अब पार्टी अपना जनाधार बढ़ाने की दिशा में आगे कदम कैसे बढ़ाए, इसको लेकर रणनीति बनाने पटना आ रहे हैं। देखिए, मीडिया के लोगों के लिए, आपके लिए ये खबर अचानक हो सकती है, लेकिन पार्टी के लिए अचानक नहीं है। उनका निजी कार्यक्रम है जिसमें उनको आना है और हम उम्मीद करते हैं कि वो आएंगे तो पार्टी के अपने जो मेंबर ऑफ़ असेंबलीज़ हैं उनके कामकाज की समीक्षा भी करेंगे। कोरोना काल में बैरिस्टर साहब ने हैदराबाद से ही हम लोगों की कारकर्दगी का जायज़ा लिया है और पार्टी ने जो बिहार में वादा किया है कि हम दलितों की, वंचितों की, पिछड़ों की, अक़लियतों के मसाइल को हम उठाएंगे, उसको उठाने में MIM किस हद तक कामयाब हुई है उस पर भी वो चर्चा करेंगे। और है वो आ रहे हैं और पार्टी के बढ़ने और बढ़ाने की जहाँ बात कर रहे हैं तो इस वक्त दूसरी पार्टियां देश में सिकुड़ रही हैं और MIM है जो बढ़ रही है, तो जाहिर है हमने कदम बढ़ाया है। बिहार भी अभी यूपी में है मामला, कदम बढ़ाएंगे, आगे बढ़ेंगे, इस पर तो हमारी रणनीति काम कर रही है। पार्टी ने जो वादा चुनाव में किया था जनता से, क्या उस वादे की दिशा में पार्टी आगे बढ़ रही है? उसके सबसे बड़े गवाह तो मैं समझता हूँ कि बिहार के मीडिया कर्मी होंगे। बिहार की असेंबली में अक़लियतों, दलितों, वंचितों के बारे में जितने सवालात सरकार के सामने हमने उठाए, हमारी पार्टी ने उठाई, हमारे दूसरे मेंबर ने उठाए, क्या बिहार में सेकुलरिज्म का दावा करने वाली और अक़लियतों की हमदर्द कहने वाली किसी पार्टी के मुँह में वह आवाज़ आ सकी क्या? सीमांचल के दुखते हुए मसाइल को हमने उठाया, उर्दू के मसाइल को हमने उठाया। अगर जलाई जाती है यहाँ पर एक लड़की अक़लियत की और हुकूमत के नाक के नीचे जलती है गुलनाज की आवाज़ किसी की ज़बान से नहीं निकलती, उनकी दर्द भरी आवाज़। गुलनाज के मसले को असेंबली में पार्टी ने उठाया। आप देखेंगे कि सबीहा को, अभी सनोबर को यहाँ सीतामढ़ी में नंगी हालत में उसका मर्डर किया गया, कोई किसी के मुंह में आवाज़ नहीं आई। अक़लियतों के वोट के जो बहुत दावेदार हैं सब ने चुप्पी साध ली, हमने मामले को उठाया। तो जाहिर है कि हमारा यह फरीज़ा है, हमारी पार्टी का शुरू दिन से कहना है कि हमें इक़्तिदार की भूख नहीं है और अपोजिशन में पड़े रहने का गम भी नहीं है। हम तो इंसाफ के तलबगार हैं और समाज में अमन और इंसाफ के अलमबरदार हैं, इसलिए इन बातों को हम तवानाई के साथ उठाएंगे, वो काम कर रहे हैं। लेकिन JDU के बड़े नेता हैं गुलाम रसूल बलियाबी, वो कहते हैं कि सीमांचल के जो लोग हैं वो इंतज़ार में हैं कि कब चुनाव आए, क्योंकि जो गलती चुनाव में किया है उन्होंने आप लोगों को जिताकर, वो उस गलती पे पछता रहे हैं। आप लोगों ने चुनाव के वक्त वादा किया था ओवैसी हॉस्पिटल खोलेंगे, कहाँ गया वो सब? ओवैसी कॉलेज खोलेंगे, कहाँ गया उस दिशा में काम करना? ये दूसरों के जुमले। सबसे पहले तो जिस नेता का आपने नाम लिया वो बेचारे तो खुद खैरात के टुकड़े में आए हैं। वो एक मरतबा जाके ऐसा इलेक्शन भी तो लड़ लें, उनको दाल चावल की कीमत का अंदाज़ा हो जाएगा। और सीमांचल के लोग पछता नहीं रहे हैं, बल्कि सीमांचल के लोग फ़ख्र से कह रहे हैं कि हमने बिहार को एक नई आवाज़ दी है। सीमांचल ने एक ऐसी आवाज़ दी है बिहार की असम्बली को कि सीमांचल के मसाइल को एक एक कर हुकूमत के नाक के नीचे, आँख के सामने में पेश करने की जुर्रत रखी है। सीमांचल के लोगों को फ़ख्र है, जिस पर सीमांचल के लोगों को फ़ख्र है उस पर किसी को अगर छाती पीटे, उसके छाती पीटने से क्या होता है। बहरहाल ऐसे लोगों के सवालात हैं, मीडिया में आने के लिए बेचारों को कोई बहाना चाहिए। वैसे मिल्लत के दरमियान में ये लोग क्या लेकर जाएंगे? जहाँ वो बैठे हैं सीमांचल के लोगों के मसाइल की कोई वकालत कर भी पाते हैं क्या? कर भी पाएंगे क्या? है ना, ये लोग तो अपने चेहरे मोहरे से इसलिए रखे जाते हैं ताकि शोपीस हैं, दिखाए जाएं कि भाई चेहरा इनका देखो, हम तुम्हारे साथ हैं, लेकिन काम तुम्हारा हम नहीं करेंगे। उसी पार्टी में है ये, उनसे कोई लेना देना क्या है? उनको क्या, गरीबों के मसाइल से उनको क्या लेना देना है? किसको ये फिक्र है कि कारवां का क्या हुआ? हर कोई लड़ रहा है कि सरदार कौन है ना। इनको तो मेंबरशिप की पड़ी है और हमें सीमांचल के दर्द की दवा तलाशनी है। आज ओवैसी आ रहे हैं, जाहिर तौर पर आप लोगों की पार्टी की मीटिंग होगी, ओवैसी साहब पूछेंगे किस तरीके से पार्टी आगे बढ़े, तो क्या जवाब आपकी तरफ से दिया जाएगा? सारी रणनीति हम लोग की तय है, पार्टी कैसे बढ़ेगी,
पॉलिटिकल प्रोसेस है, हमारे इशूज़ हैं, अवामी खिदमत है, हुकूमत के सामने हमारे मुतालबात हैं, हमने जो तक अब तक काम किया है उस काम का सारा पूरा लेखा जोखा है। यकीनन उस मामले में हम लोग मुतमईन हैं। चलिए, ये थे AIMIM के प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल इमाम, जो साफ तौर पे कह रहे हैं कि आज ओवैसी साहब आएंगे, पार्टी की मीटिंग होगी और मीटिंग के बाद एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस असदुद्दीन ओवैसी पटना में करने वाले हैं। फिलहाल अभी तक के लिए इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ फॉर नेशन।